बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तोरे ठीक ठाक हो? खैर ना लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। और घर के कामों में बस लगी हुई हूँ। और तबीयत थोड़ी सी है सही डाउन, गला ख़राब है क्योंकि बदलती मौसम में सबका ही तकरीबन तकरीबन यही हाल है। आती सर्दी भी बीमार करती है, जाती सर्दी भी बीमार करती है। खैर काम तो नहीं रुकते। और फातिमा की पिछले दिनों तबीयत ख़राब रही है, इसे बुखार रहा है, चिड़चिड़ी हो गई है, इस वजह से फिर अच्छा नहीं करती, चिड़चिड़ी हो गई, इतना इसे बुखार था, इसकी तबीयत ख़राब थी। तो बस अभी इसके बाल बनाए और ये अभी इसके बाल ठीक बन गए। आगे से मैंने थोड़े से कट किए और फिर कामों में लग गई थी। स्टोर रूम मेरा आए दिन ही गंदा होता है। मैं स्टोर रूम को हालांकि बहुत ज़्यादा इस तरह मैं साफ़ रखती हूँ कि जिस तरह कमरा होता है उसमें मुझे बहुत बुरा लगता है कपड़े इधर उधर फैले हुए हों। मैं नहीं रखती, स्टोर रूम को भी मैं ऐसे रखती हूँ जैसे रूम हो। लेकिन क्योंकि सारों के कपड़े बिस्तर इधर ही होते हैं तो इसको मुझे दिन में 2-3 बार सेट करना होता है। और इस बार मैं अपने पौधों को भी सेट करूँगी क्योंकि इनकी मिट्टी का बदलने का टाइम हो गया है। अदरवाइज़ इनकी मिट्टी जो है ना, उनमें वो ताकत नहीं होती, वो बात नहीं होती, मतलब वो छोड़ देती है। जो पत्ते हैं वो येलो येलो से होने लग जाते हैं। तो इस वजह से कुछ नई इनमें नई जान डालने के लिए नई मिट्टी डालनी होती है। तो मैं लाई थी मिट्टी, जहाँ पे मैं जाती हूँ मस्जिद वाले एरिया में, तो वहाँ पे जो दरियाई मिट्टी थी उनकी अच्छी जरखेज़ मिट्टी थी, तो मैं वहाँ से एक थैला भर के लाई थी मिट्टी का। तो मैंने फिर सोचा कि मैं आज, चलो मेरे पास टाइम था तो मैंने फिर आज ही पौधों को ऊपर वाली मिट्टी ऊपरी ऊपरी जहाँ तक मैं कर सकती थी, क्योंकि नीचे तो जड़ें थी। अब मैं इतनी भी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इसकी जड़ें हिला दूँ तो ये पौधे मेरे इतने ग्रीन ग्रीन है और ये ख़राब हो जाएं। तो मेरी यही कोशिश थी कि जितनी मुझसे हो सकती है इसकी मिट्टी निकाल के और मैं दूसरी इसकी चेंज कर दूँ। जिस तरह हमें चेंज की ज़रूरत होती है, मौसम बदलता है, हम में भी अपने कपड़ों की फ़िक्र लग जाती है। तो ये भी इनके लिए एक ग़िज़ा है जो इन्होंने पूरा सीज़न इसको कवर करना होता है। और थोड़ी सी मिट्टी इसकी कम भी होती है क्योंकि गर्मियों में लेवल थोड़ा सा मिट्टी का कम रखते हैं, पानी ज़्यादा इनको ज़रूरत होती है। और नई मिट्टी भी इनके लिए एक जान होती है, इनके लिए एक ग़िज़ा होती है जो उनको पूरा जो गर्मी की जो है शिद्दत बर्दाश्त करने के लिए होती है। और सर्दी का एक अलग होता है। तो आजकल तो वैसे भी हर जगह पे ही कटाई हो रही होती है, हर जगह पे ही पौधों की देखभाल शुरू है। लोग इनकी मिट्टी चेंज कर रहे हैं, नए पौधे घर में ला रहे हैं क्योंकि सीजनली पौधे काफ़ी आ गए हैं। तो आप भी अपने घरों में ऐसे छोटे छोटे प्लांट रखा करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि घर कोई बड़ा हो तो हम पौधे रखें, घर छोटा हो तो हम पौधे ना रखें, ये एक अलग सोच होती। मैं ऐसे घर को भी मेरा बड़ा ही दिल होता है। मेरा इससे भी मतलब जब नहीं था इससे भी कुछ कम था, मतलब अब मैं कैसे समझाऊं कि मतलब इससे भी बुरा बना हुआ था। तभी मैं घर को ऐसे ही साफ़ रखती थी और ऐसे ही छोटे छोटे कुछ ना कुछ मैं गमले रखती थी। तब तो इतना ज़्यादा नहीं था, एक ही कमरा था तो एक ही साइड पे मैंने पूरी क्यारी बनाई हुई थी। उसमें भी छोटे छोटे पौधे थे, अमरूद का दरख्त था, एक लीमू का दरख्त था, एक हमारी होती थी मोतिया उसका दरख्त था, तो वो भी बड़े प्यारे लगते थे। लेकिन जब ज़रूरत बड़ी, ज़ाहिरी बात है, तो फिर जब वो कटी तो फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि ऐसे घरों में फिर क्यारियाँ रख नहीं सकते, फिर मकानों को ख़तरा होता है। तो लेकिन गमले तो रख ही सकते हैं ना, पॉट हम दीवारों पे लगा सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं। घरों की जान होती है, यकीन करें। जब बंदा सब सुबह सुबह उठता है ना तो इन पे नज़र पड़ती है, इनके सर सब्ज़ पत्ते, वाकई में इतना इतना फ्रेश फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी
लाजमन किया करें। और मनी प्लांट को तो ख़ास तौर पे उसका इतना ख्याल रखना होता है। तो जैसे जैसे प्यार हम बच्चों से करते हैं ना, तो कहते हैं ना कि पौधे भी आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स आप फील करते हैं, तो इनको भी ऐसे ज़रूरत है। अब देखिए इसकी इतनी ज़्यादा देखभाल नहीं हुई। मेरा मोतिया का पौधा जो है ना वो तकरीबन ज़रा सूख गया है, देखें पीला पीला सा लग रहा है आपको। और कुछ तो ऐसे पौधे हैं जो बिल्कुल मतलब कब से हैं वो अब ख़राब हो गए, फूल भी नहीं देते। तो मैंने अम्मी से कहा है कि इनकी जगह नए ले लेते हैं, लेकिन अम्मी मेरी को ना बस वो कोई भी चीज़ वो कहती ज़ाया ना हो, कहती नहीं रखे रहें, कभी ना कभी फूल आ जाएंगे। तो हालांकि इनमें से एक वो कांटों वाला पौधा है, उसको भी मैं निकालना चाह रही थी। मुझे नहीं लगता कि अब इस पर फूल आएंगे। या इसकी जगह मैंने सोचा कि चलो आजकल सीजनली बहुत प्यारे पौधे आए हुए हैं फूलों वाले, तो मैं वो इनकी जगह रख लेती हूँ। लेकिन नहीं, लेकिन जगह मेरे पास कम है, फिर भी मैं रख लेती हूँ। अभी उस कॉर्नर पे भी सामने आपको चारपाई के पीछे कॉर्नर पे नज़र आ रहे हैं, उधर भी मैंने रखे हैं, उनकी भी मैंने मिट्टी चेंज की है। और इनकी भी सबकी ही जितनी हो सके मैंने मिट्टी चेंज कर दी है। मैं आपसे एक अपील करूंगी, सुरैया खानम में उनका चैनल है, लेकिन उनके भाई की तबीयत, उनका एक ही भाई है, मेरे ख्याल में वो 5-6 बहनें हैं, और उनके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप प्लीज़, उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं चल रही, तो प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए। जितने भी लोग इस टाइम देखेंगे या सुनेंगे तो प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए। तो ये मेरा मैसेज उन तक पहुँच गया है, क्योंकि उन्होंने बार बार मुझे इंस्टाग्राम किया है। और अल्लाह पाक उनको बस सेहत दे और अपने बच्चों में खुश रखे और उनकी ज़िंदगियां उन्हें लौटाए, क्योंकि बहन भाइयों का दुख जो है ना वो वाकई में बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, आज सुबह नाश्ते में मैं बना रही थी ऑमलेट और पराठे मैंने बनाए थे। पराठे नहीं, सिंपल रोटी बनाई थी, बस उसको हल्का सा घी लगाया था, क्योंकि प्लेन रोटी, रूखी रोटी सुबह ज़ाहिरी बात नहीं खाई जाती। तो वो मैंने बना ली थी और उसके बाद मैंने ऑमलेट बना लिया था। जुमे का दिन है, लेकिन जुमे का दिन पता नहीं क्यों इतनी तेज़ी में होता है, इतना जल्दी गुजरता है, समझ ही नहीं आती। अभी काम इसका कंप्लीट ही नहीं होता और ये भाग भी जाता है, शाम भी हो जाती है और नमाज का टाइम भी हो जाता है। फिर नमाज, क्योंकि टाइम पे ही सब कुछ तैयार करना होता है, तो जुमे का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, सबके लिए बल्कि बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है और इतना ज़्यादा इसमें काम होता है और ये दिन इतना छोटा होता है, इसकी कोई समझ नहीं आती थी। और आज जुमा था, मेरे हस्बैंड घर पे ही होते हैं, तो उनको एग फ्राइड राइस या चाइनीज़ राइस जो भी कह रहे हैं, अब तो चाइनीज़ कम और पाकिस्तानी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हर कोई ही इसे अपने तरीके से बना रहा है और हर कोई इसमें अपने मसाले, अपने ही फ्लेवर इसमें डाल रहा है। तो अब ये चाइनीज़ कम और पाकिस्तानी ज़्यादा हो गया, तो हर कोई अपने स्टाइल से बनाता है, तो मैंने अपने स्टाइल से बनाया है। तो जैसे मैं बनाती हूँ मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। और अभी जो है मैंने कढ़ाई रख दी है और सब्ज़ियाँ मैंने पहले चावल बॉयल करने रख दिए और साथ में सब्ज़ियाँ मैं काटने लगी हूँ। मैंने सोचा कि चलो इतनी देर में चावल भी बॉयल होते होते सब्ज़ियाँ ही मेरी कट हो जाएंगी, तो टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है। मैं अक्सर ऐसे काम ऐसे ही कर देती हूँ कि एक काम कर लिया फिर दूसरा साथ में निपटा ली, इस तरह टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है और चीज़ कितनी जल्दी मिनटों में तैयार हो जाती है। मेरी बात करते करते कुकिंग वाला क्लिप तो आगे भागा ही जा रहा है, तो मैं फ़िलहाल कुकिंग को ही पकड़ लेती हूँ। मैंने उसमें डाला था थोड़ा सा ऑयल डाल के, 4 मैंने अंडे डाल दिए थे, क्योंकि अंडे फ्राई राइस में अंडे अच्छे लगते हैं, एग फ्राइड राइस हो तो अंडे तो अच्छे ही लगते हैं। और उसमें मैंने 4 अंडे डाले थे और 2-3 गाजर मैंने काटी थी। वो आजकल गाजर बड़ी मज़े की आई हुई है, काटते काटते 2-3 मैंने वैसे ही खा ली थी और 2 शिमला मिर्च मैंने काटी थी और इनको मैंने इसी स्टीम में ही पका लिया था। इनके खुद क्योंकि बहुत नरम सी कोमल सी होती हैं ये वाली सब्ज़ियाँ, जो चाइनीज़ में राइस में जो चाइनीज़ खाना में यूज़ होती हैं, तो ये बड़ी नरम सी होती हैं, बड़ी प्यारी सी होती हैं, क्यूट सी होती हैं। तो ये फ़ौरन ही से स्टीम में पक जाती हैं। उसके बाद चावल जो मैंने बॉयल किए थे
मटर मैंने चावलों में ही डाल दिए थे, क्योंकि जैसे ही चावल बॉयल होते हैं मटर भी साथ में हो जाते हैं। और लोग तो इसमें अब हरी मिर्चें भी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, लेकिन खैर आज मैंने नहीं डाली। असल में मैं भूल गई हूँ, मुझे चेता लग गया। तो बस अब इनको मिक्स करूँगी और ये हमारे एग फ्राइड राइस तैयार। और साथ में मैं शशलिक भी बना लूँगी। वो मैं कैसे बनाती हूँ, कुछ मतलब कभी टाइम हो तब तो इसे अलग से फ्राइड करती हूँ चिकन को, लेकिन आज क्योंकि जुम्मा है तो बस मैंने भागम भाग में ही बना लिया है। और सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है, उसमें मैंने बोनलेस चिकन डाला है। इसको फ्राई, नमक डालूँगी, इसको इतना फ्राई करूँगी कि ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा। और गलने का जो प्रोसीजर है वो तो जब मैं सब्जियां डालूंगी ना, वो जब पानी छोड़ती है ना उसमें चिकन भी गल जाती है, वो खुद भी थोड़ी नरम पड़ जाती हैं, तो काफ़ी होता है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी सोया सॉस, और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें चिली सॉस, और उसमें पका के इसको मैं डन करूँगी। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है सिरका, और 1-2 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी चिली सॉस क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और 1 चम्मच में डाल दूंगी इसमें पेपरिका, और साथ में मैं इसमें सब्जियां भी ऐड कर दूंगी ताकि वो भी अच्छे से ज़रा उनको जो मसाले मैंने डाले हैं, ये चिली सॉस, सोया सॉस, पेपरिका, इनको भी लग जाए, इनमें पक जाए। हम लोग अब हालांकि चाइनीज़ सुना है कि अच्छा खासा फीका मतलब खाते हैं, लेकिन हम लोग मिर्ची मिर्ची ज़रा हो तो फिर हमें अच्छा लगता है, तो हम लोग तो इसमें मिर्ची शिर्ची ही डालते हैं और खाते हैं। और अभी इनको इसी स्टीम में पका के और उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा घोल देंगे और ये डन हो जाएगा। इन चावलों में मैं काली मिर्ची और किशमिश मुझे, क्योंकि इस चावल में बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है। कभी अगर ट्राई नहीं की तो कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। तो एंड में काली मिर्ची डालूंगी एक, तो उससे मेरे चावल काले काले नहीं बनेंगे, क्योंकि स्टार्ट में ही फिर पकाएं तो काले चावल हो जाते हैं। और एंड में डालूंगी तो चावल मेरे काले बिल्कुल नहीं होंगे। और एंड में डालूंगी मैं किशमिश, और फिर मैं इसे बस मिक्स करके रख दूंगी, और ये मेरे चावल बड़े मज़ेदार से बन गए थे। और शैशलिक में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा केचप, चिली सॉस भी डालूंगी, केचप भी मैंने डाला है, और इस तरह चिली गार्लिक सॉस भी डालूंगी। तो इसको मिक्स करके और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा पानी। तो वैसे तो चिकन स्टॉक डालते हैं, लेकिन वो मेरे पास इस टाइम नहीं थी तो मैंने पानी डाल दिया है। और पानी डाल के उसमें फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल के इसको गाढ़ा कर लूँगी। चावल मेरे इस साइड पे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और इनको मैंने बस कवर अप करके रख दिया है। इस स्टीम में इतनी ज़्यादा इनकी अच्छी खुशबू आती है, और बस इसको पका के तो मैं साइड पे कर दूँगी। और 3 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी शक्कर से भी इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा सा आता है। तो शक्कर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, ये भी पक जाएगा।
और अभी यहाँ पे मेरे चावल डन हो गए, इन्हें मैं निकाल लूँगी एक ही बाउल में। और क्योंकि अभी रुमान नहीं है तो मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, और वो लेंगे, अम्मी नहीं लेंगी। अम्मी के लिए अलग मुझे कुछ सालन ही बनाऊँगी। तो एक ही बाउल में हम लोग खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अच्छी बनती है घर पे। और बाहर तो खैर अच्छी खासी महंगी मिलती है, लेकिन घर में ये बनाए तो अच्छी खासी बन जाती है, सब लोग खा भी लेते हैं। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।